कोड गा के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 2125 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है नंबर ऑफ लेज़र बीम्स इन अ बैंक। तो प्रॉब्लम समझ लेते पहले। तो हमें इसमें एक बैंक का 2D फ्लोर प्लान दिया है, ठीक है, जो स्ट्रिंग के फॉर्म में है। एक एरे दिया है, ये जो बैंक ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसका 2D फ्लोर प्लान, जिसमें हर ये जो स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग जो दे रखा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हर रो को, ठीक है। हर रो में 0 या फिर 1 हो सकते हैं। जैसे ये ये एरे दे रखा है, इसमें हर स्ट्रिंग एक रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और हर रो में 0 और 1 हो सकते हैं। 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 रिप्रेजेंट कर रहा है एम्प्टी सेल को और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है सिक्योरिटी डिवाइस को। उस रो में जो सिक्योरिटी डिवाइस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और दो डिवाइस के बीच में इसमें लिखा है कि दो डिवाइस के बीच में एक लेज़र पास होगी अगर ये दो कंडीशंस मीट हो रही हैं। मतलब दो डिवाइस हों, उनके बीच में लेज़र पास होगी अगर ये दोनों कंडीशन हो। पहला कंडीशन है कि दोनों डिवाइस अलग अलग रो में होनी चाहिए, ठीक है, जिनके बीच में लेज़र पास होगी। और ये जो 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 दे रखा है, ये जो डिवाइसेस हैं दो डिफरेंट रोज में जो दे रखे हैं, उनके बीच में कोई ऐसा रो नहीं होना चाहिए जो कि नॉन एम्प्टी है, ठीक है। मतलब दो डिवाइसेस के बीच में लेज़र पास हो रही है। देखो ये 0th रो है और ये सेकेंड रो है, ठीक है। इसके डिवाइस और इसके डिवाइस के बीच में लेज़र पास होगी अगर इनके बीच में कोई अगर रो है भी। अगर पहली बात तो अगर रो नहीं होगा तब तो पास होगी, ठीक है। अगर उनके बीच में कोई रो है तो वो एम्प्टी होना चाहिए, तभी लेज़र पास हो पाएगी। अगर एम्प्टी नहीं है तो इधर 0th से सेकेंड रो में नहीं आ पाएगा, 0 से 1 में ही रह जाएगा लेज़र, ठीक है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ लेज़र्स हमें काउंट करना है इस बैंक में कितना होंगे। तो समझते हैं इसको करेंगे कैसे। देखो यही सेम एग्जांपल यहाँ पे लिया हूँ। हमें टोटल ये लेज़र जो है काउंट करने के लिए हमें करेंट रो और उसके प्रीवियस रो में कितने डिवाइसेस हैं वो फाइंड करना पड़ेगा। मतलब जैसे देखो इसमें करंट में कितना है, इसमें 3 दे रखा है, ठीक है, 3 डिवाइसेस हैं। और इसमें कितने डिवाइसेस हैं? 2 डिवाइसेस हैं। तो टोटल कितना लेज़र जाएंगे? देखो यहाँ से इधर जा रही है, फिर यहाँ से भी इधर आ रहा है, फिर यहाँ से भी इधर आ रहा है, यहाँ से इधर गया, इधर से इधर से, ठीक है। मतलब दोनों रो के बीच में जिनमें लेज़र पास हो रही है उसमें जितना डिवाइसेस हैं उसको मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है। इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। मतलब इस रो और इस रो के बीच में कितने लेज़र बीम्स हुई? 6 लेज़र बीम्स हुई, ठीक है। तो सिमिलरली इस रो और इस रो के बीच में कितने पास होंगी? इसमें दो है सिक्योरिटी डिवाइसेस है, उसमें एक है, तो मतलब 2 × 1, ठीक है। तो प्लस कर देंगे इसमें 2 × 1, कितना हो? 2 × 1 2 हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 8 हो गया। तो इसीलिए इसका आंसर 8 है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे फिर से देखते हैं। हमें करेंट रो और प्रीवियस रो इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ जितने डिवाइसेस वो चाहिए होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये करेंट रो है, ठीक है। इस एक सेकेंड, देखो इस करंट रो में कितने डिवाइसेस हैं? 3 डिवाइसेस है ना। यहाँ पे मान लो, यहाँ पे टोटल मैं काउंट करते जा रहा हूँ। यहाँ पे टोटल भी मैं अभी 0 है टोटल, ठीक है। अब देखो करंट रो में कितना है? 3 है। इसके प्रीवियस रो में यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ मैं, करंट इक्वल्स टू 0 स्टार्टिंग में मान लेते हैं, प्रीवियस इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं, ठीक है। दोनों 0 हैं। अब देखो इसके करंट में कितना है? 3 है, ठीक है। ये करंट में 3 कर देता हूँ, ये 3 कर दिया मैंने। प्रीवियस कितना है? इसके प्रीवियस तो कुछ है नहीं, है ना, प्रीवियस 0 ही रहेगा, ठीक है। मतलब यहाँ से थोड़ी ना कोई लेज़र पास होगा, तो लेज़र भी 0 रहेगा टोटल, ठीक है। अब देखो अब ये आगे बढ़ेंगे, हम यहाँ आगे आए, मान लो यहाँ पे कितना है? यहाँ पे करंट कितना है? करंट 0 है ना। तो यहाँ से यहाँ तो प्रीवियस से करंट में कोई लेज़र तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ये तो 0 है। तो यहाँ ठीक है, तो हमारा प्रीवियस भी चेंज नहीं होगा अगर हमें रो विद 0 ये डिवाइसेस मिलता है, ठीक है। हमारा प्रीवियस जो है ये बन जाएगा पीछे वाला चीज़। पीछे कितना है? 3 है। तो हमारा ये प्रीवियस कितना हो गया? 3 हो गया। और करंट कितना है? करंट तो अभी 0 रहेगा, ठीक है। करंट 0 है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अभी देखो करंट में कितना है? करंट में 2 आ गया, ठीक है। करंट में 2 हो गया। प्रीवियस कितना है? प्रीवियस यहाँ पे हमने अपडेट किया था 3,
अब प्रीवियस जीरो अपडेट नहीं करेंगे जब हम नेक्स्ट रो में आ रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये जीरो है ना, तो हमारा प्रीवियस 3 रहेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, यहाँ से देखो लेज़र पास हो रहा है ना, इधर से इधर, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 6। अब देखो, अब यहाँ से हम आगे बढ़े, ठीक है, इस रो में आ गए हैं, तो प्रीवियस लेकिन अपडेट होगा, प्रीवियस कितना हो जाएगा, प्रीवियस हो जाएगा 2, ठीक है, और करंट कितना है, करंट तो 1 हो गया, ठीक है, 1, टोटल कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, ठीक है, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, टोटल वही हो गया 8 हो गया टोटल। अब ये आगे चला जाएगा, करंट बाहर चला गया, ठीक है, तो मतलब हमें 2 पॉइंटर चाहिए होंगे प्रीवियस और करंट, जो कि काउंट कर रहे होंगे प्रीवियस रो में कितने डिवाइसेस हैं और करंट रो में कितने डिवाइसेस हैं, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब दोनों नॉन जीरो रहेंगे, ठीक है। तो चलो इसको कोड करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस क्रिएट कर लेते हैं वेरिएबल, डिवाइसेस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सिमिलरली एक टोटल बीम्स इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं। स्टार्ट करते हैं पूरा ट्रैवर्स करना हर रो को, रो इन बैंक, ठीक है। अब काउंट कर लेते हैं कि करंट डिवाइसेस कितने हैं, करंट डिवाइसेस कितना है इस रो में, इस रो में करंट जो रो है इसमें कितने करंट डिवाइसेस हैं, ठीक है। कैर इसको एरे में कन्वर्ट करके इसको ट्रैवर्स कर लेते हैं, रो डॉट टू कैर एरे, ठीक है। इफ C इज इक्वल्स टू 1, तो हमारा करंट डिवाइसेस प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब करंट डिवाइस यहाँ पे हमें पता चल गया कितने हैं। अब अगर करंट डिवाइसेस नॉन जीरो है तभी इसमें कैलकुलेट करेंगे हम क्या, बीम्स, ठीक है। तो टोटल बीम्स इज इक्वल्स टू टोटल बीम्स प्लस प्रीवियस डिवाइसेस इनटू करंट डिवाइसेस, ठीक है। और हमारा प्रीवियस डिवाइसेस अपडेट हो जाएगा इक्वल्स टू करंट, ठीक है। ये अपडेट भी इसीलिए हो रहा है कि जब करंट डिवाइस हमारा नॉन जीरो होगा, ठीक है। और एट दी एंड हमें रिटर्न करना है टोटल बीम्स को, टोटल बीम को रिटर्न करना है। रन करके देखते हैं, सबमिट करते, सबमिट भी हो गया। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।